अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, मैं यूं कहूं तो पढ़ने वाले बच्चे को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में रोकने वाली 3 चीजें। एक धार्मिक व्यक्ति को जो धर्म करता है, माला फेरता है, स्वाध्याय करता है, हवन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, लेकिन फिर भी उसका पूर्ण फल देने से रोकने वाली 3 चीजें। और यूं कहूं तो आदमी को विद्वान ज्ञानवान बनने से रोकने वाली भी 3 चीजें। माने हर एक आदमी को, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में रोकने वाली 3 चीजें हैं। और आपको भी, आप जागरण सुन रहे हो ना, जागरण सुनते हुए भी रोकने वाली 3 चीजें हैं। उन 3 चीजों में कोई आदमी अगर 3 चीजों का ही त्याग कर देता है तो उसको वहां तक लक्ष्य से पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है। पढ़ने वाला बच्चे का अगर लक्ष्य है मुझे IAS RAS बनना है, तो अगर 3 चीजों को छोड़ देगा तो उससे कोई नहीं रोक सकता है वहां तक पहुंचने में। जागरण सुनने वाले भी आप हो तो जागरण की पूर्णता पाने के लिए, कोई बिजनेस करने वाला है तो बिजनेस के परवान पर चढ़ने के लिए अगर 3 चीजों को त्याग देता है तो उसको वहां तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और उन 3 चीजों में सबसे पहली चीज का नाम है नींद। ये नींद है ना, ये नींद आदमी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती। ये नींद पढ़ने वाले बच्चे को अपने लक्ष्य तक जाने से रोक देती है। पढ़ने वाला बच्चा है, IAS RAS बनना चाहता है, लेकिन नींद उसको वहां तक पहुंचने नहीं देती। किताब लेकर के बैठता है, आज 4 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आधा घंटा पढ़ते ही निंद्रा रानी आकर के घेरा डाल लेती है और सो जाता है। फेल हो गया, क्योंकि नींद आ गई। आप भी जागरण में आकर के बैठे हो, बड़े चाव से आए थे, दिन भर से, 10 दिनों से, कईयों को महीनों से कोड लगा था कि जागरण सुनेंगे, जागरण सुनेंगे, जागरण सुनेंगे, लेकिन जो ही जागरण में आकर के बैठे और निंद्रा रानी ने घेरा शुरू किया तो 1-2 आरती, 1-2 भजन सुने, नींद आवन लागी, चलो नहीं होवांगे, पड़े होना। आपको जागरण सुनने से रोक देगी। एक बिजनेसमैन आदमी को बिजनेस में सफल होने से रोक देगी नींद। इसलिए 3 चीजें बता रहा था ना, एक चीज है नींद। ये नींद न जाने कितने कितने लोगों को धोखा दिया है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये नींद बहुत धोखा देती है। इसलिए सबसे पहली चीज जो जीवन में बर्बाद करने वाली है, धर्म के मार्ग पर चलने से रोकने वाली है, अध्यात्म के मार्ग पर जाने से रोकने वाली है, भौतिकता के मार्ग में भी परवान चढ़ने से रोकने वाली है, ये है नींद। इसलिए नींद को छोड़ो। नींद भली नहीं। हाँ, एक समय तक नींद भली है। शास्त्रों में कहा है, आयुर्वेद में कहा है कि एक स्वस्थ आदमी को, माइंड को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को सही सलामत रखने के लिए 24 घंटे में से 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 6 घंटे से ज्यादा की नींद अगर कोई आदमी ले रहा है, बच्चों को, बूढ़ों को छोड़ करके, जो बहुत बूढ़ा हो गया है या जो अभी बच्चा है, उन 2 को छोड़ करके जवान व्यक्ति है, युवान है और 6 घंटे से ज्यादा की नींद ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बहुत बड़ी चिंता है, तनाव है। ये ध्यान रखना, आपके घर में भी कोई है तो देख लेना। इसलिए 6 घंटे से ज्यादा की नींद खतरा पैदा करती है, सुख नहीं देती है, आपके दिमाग को कमजोर बनाएगी, आपके शरीर को कमजोर बनाएगी, हजारों रोग लेकर के आएगी 6 घंटे से ज्यादा की नींद। तो नींद ज्यादा नहीं लेने का है, एक बात नींद। दूसरी चीज नशा। नशा भी आदमी को आगे बढ़ने से रोकता है। नशा पढ़ने वाले को रोकता है, नशा जागरण सुनने वाले को जागरण नहीं सुनने देता है। अब कोई जागरण में आज है और नशेड़ी आदमी होवे, घणो ले ले तो मुंह कौन होनी जानी, और भूखो वे तो मुंह कौन होनी जानी। जागरण कैसे सुन पाएगा? क्योंकि दोनों ही स्थिति में जागरण नहीं सुन पाएगा। नशा करने वाला आदमी न जागरण सुन पाएगा, न भौतिक काम कर पाएगा। इसलिए नशा जीवन से त्यागे, 2 चीजें। और तीसरी चीज जिनका नाम है निंदा।
निंदा लगने में आदमी को बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन निंदा जो होती है ना, वो निंदा आदमी को ऐसा ध्यान रखना कि शिखर से शिखर तक पहुंचा देती है, माने चोटी से नीचे पहुंचा देती है। ऊपर चढ़े हुए आदमी को, परवान चढ़े हुए आदमी को भी नीचे गिरा देती है निंदा। चुगली करते हो ना, वो चुगली आपका मान घटा देती है। चुगली आपको लोगों की नजरों में एक घटिया इंसान बना देती है। महान होंगे आप, रुपए हजारों कमा लोगे, पढ़ाई लिखाई करके महान बन जाओगे, लेकिन चुगली करने की आदत आ गई तो लोगों की नजरों में आप एक बहुत घटिया इंसान बन जाओगे। लोग आपके पास में बैठने से संकुचाने लगेंगे, दूर हटने लगेंगे, और लोग आपको घृणित नजर से देखने लग जाएंगे अगर आप में एक गंदी आदत आ गई, चुगली, निंदा। और ध्यान रखना, निंदा करने वाले आदमी पर घर वाले भरोसा करना बंद कर देते हैं। निंदा करने वाले आदमी से अड़ोसी पड़ोसी किनारा करना शुरू कर देते हैं। आपके मुंह पर कहे कि ना कहे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप निंदा करने लग गए तो आपके लोग जो है ना मिलने वाले, वो आपसे दूर हटने लग जाएंगे। इसलिए निंदा कभी मत किया करो, नींद कम लिया करो, नशा मत किया करो, और निंदा मत किया करो। अगर इन तीन चीजों पर आपने विजय प्राप्त कर ली, जीत प्राप्त कर ली, तो फिर आप महान इंसान हो जाओगे, अच्छे इंसान हो जाओगे। और अच्छा इंसान बनने के लिए आदमी को जरूरत पड़ती है अच्छे गुणों की। मैं यूं कहूं तो अगर चेहरा अच्छा होने से आदमी को आप अच्छा नहीं कर सकते हो। मैं यूं कहूं तो रुपया ज्यादा होने से आप आदमी को अच्छा नहीं कर सकते हो। मैं यूं कहूं तो ज्यादा किताबें पढ़ने से भी आदमी को अच्छा नहीं कर सकते हो। अच्छा तो उसको कहोगे जिसमें अच्छा गुण होगा। तो अच्छे गुणों का डेवलप, अच्छे गुणों को बढ़ाओ। और अच्छा गुण कौन बढ़ाता है? अच्छा गुण आदमी को उत्तम संगति बढ़ाता है। माने अच्छा गुण कौन बढ़ाएगा? अगर आप एक ज्ञानवान आदमी हो और मूर्ख आदमी के पास में आपने बैठना शुरू कर दिया तो आपका ज्ञान गिर जाएगा। आपको जो है अच्छा इंसान बनने से वो मूर्ख आदमी रोक देगा। इसलिए संगति हमेशा कैसी करो? अपने से ऊंचे इंसान की करो। संगति हमेशा ऐसे इंसान की करना जो आप में बुद्धि से ऊंचा हो, आपसे दो बातें ज्यादा आती हो उसको, आपसे ज्यादा। आप में अगर 4 गुण हैं तो उसमें 8 गुण होने चाहिए। ऐसे आदमी के पास में बैठोगे तो आपको मिलेगा। और अगर आपसे नीचे आदमी के पास में बैठोगे तो आप भाई 56 पाठ ऊतन चाटू तू मन क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, गुण है ही नहीं। मारवाड़ी में कहावत के भले मिनखा के घरे जानी अच्छा मिनख हुए जका थोड़ा की सभ्यता हार जाने, संस्कार हार जाने। बा लोगा के घरे जाए तो बीत बैठने बिसावणो ही मिले, मांझी मिले। पण मारवाड़ी में कहावत है कि चमचेड़ बनी, चमचेड़ जी कुआं में लटके। चमचेड़ के अगर घरे बूझे तो चमचेड़ के चमचेड़ आया पावना के मैं ही लटकार थई लटक, क्योंकि बांगन मांझी की थी, बांगन किस तरह की था, तो लटक लटक आपको टाइम पास करे। तो ऐसे लोगों के पास में बैठोगे तो आप भी लटकने वाले बन जाओगे, गुणों से हीन बन जाओगे, गुणों से विहीन बन जाओगे। और जब गुणों से विहीन बन गए तो ओ गुणगारो आदमी ईला रहे उर्भार। ओ गुणगारा आदमी धरती पर बाहर होता है। और भगवान जाम्बोजी ने, भगवान के भक्तों ने कहा है कि गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, अच्छे सभ्य और सुसंस्कारवान इंसान बनो। और ऐसे इंसान बनोगे तो जग में आपकी बहुत बड़ी कीमत हो जाएगी। तो अपनी कीमत बढ़ाने के लिए जागरण में बैठे हो। जागरण में क्यों बैठता है? जागरण में आदमी इसलिए बैठता है कि जिस स्टेज पर हूं उससे थोड़ा ऊपर बढ़ करके और उठो। अब मेरी बात सुनो कि कोई जागरण में आर बैठो और जी के स्टेज में आर बैठो, स्टेज में पूटू उठ पूग्यो तो फिर भी के मिलियो। हाँ, आपका ये होना चाहिए कि आप जागरण में आकर के बैठे और अब जब यहां से उठो तो 2 बातें नहीं सीखनी चाहिए। तो जागरण में बैठने का फायदा है, इतनी ठंड में आने का फायदा है।
कितने कंटीले कंक्रीटे मार्ग से आते हो, और इन मार्ग में तब आने का फायदा है ना, नहीं तो सर्दी मरने से फायदा क्या है? जो आप अपने स्टेज से अगर ऊपर नहीं उठ के जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना। बच्चा साल भर स्कूल जाए और क ख ग ग अगर सीखे ही ना तो स्कूल जाने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है ना। पहली क्लास में दूसरी क्लास में जाए तब पहली क्लास से ज्यादा कुछ सीख लेता है। 5वीं क्लास के बाद में 6ठी क्लास में साल भर जाता है तो थोड़ा ज्ञान और बढ़ता है, तो लोग उसको अच्छा कहते हैं। और अगर 6ठी क्लास में फेल हो जाए तो लोग कहेंगे क्यों गया, 1 साल बर्बाद किया। तो ऐसे ही 1 रात 2 रात 4 रात 10 रात 50 रात जब भी जागरण में जाओ तो आपका यही फोकस होना चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए कि आज जो हमारे पास में ज्ञान है ना उससे ज्यादा ज्ञान लेकर के उठूं। 2 भजन है ना, 4 भजन गा करके उठूं। आज 4 गाया तो कल 5 गा करके उठूं। अपनी वृद्धि करो, और वृद्धि करना ही मानता होता है। ये प्रकृति क्या है, वृद्धि करती है, और वृद्धि करना रुक जाती है ना वो किसी को प्रिय नहीं होता है। घर के आगे एक पेड़ लगा दो, वो पेड़ 2 फीट